हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 13 चैप्टर है क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे। एक क्रोकोडाइल है जो कि पास ही के एक रिवर में रहता है, जो कि बार बार रिवर से बाहर आ जाता है और वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कैसे ये जो क्रोकोडाइल है इन बच्चों को परेशान करता है और कैसे वो वापस रिवर में चला जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Cricket for the Crocodile is a humorous tale that tells a very important message that why humans and wild beasts can't be on the same platform. अब ये जो क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल एक ऐसी ह्यूमरस कहानी है जिसमें ये बताया गया है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया है कि जो वाइल्ड बीस्ट है और जो ह्यूमंस है वो सेम जगह पर नहीं रह सकते हैं। जैसे अगर ये जितने भी वाइल्ड बीस्ट है, जंगली जानवर है जो हमारे पास आ जाएंगे तो हम उनके साथ सरवाइव नहीं कर सकते हैं। द प्रेफरेंसेस एंड डिजायर्स ऑफ बोथ कैन नेवर बी फुलफिल्ड ऑन द सेम ग्राउंड। और उनकी जो प्रेफरेंस है ह्यूमंस की और जो वाइल्ड बीस्ट है उनकी, और उनकी जो डिजायर्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो एक ही जगह पर पूरी नहीं हो सकती है। वन और द अदर वे they will feel disturbed by one another's presence. Occupying too much nature by human is an alarm to the wild animals. They would fight to reclaim their shares. और कभी ना कभी उनको एक दूसरे से दिक्कत हो ही जाएगी। अगर ह्यूमन जो है नेचर को ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा तो क्या होगा, वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये दिक्कत हो जाएगी। तो इस चैप्टर को अब हम आगे बढ़ाते हैं। Ranji was supposed to be preparing for his exams only for a fortnight away, but he couldn't resist one or two more games before getting down to history and algebra and other unexciting things. अब रंजी जो है कुछ दिन पहले से ही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। लगभग फोर्टनाइट है, उसको 14-15 दिन बचे हैं उसके एग्ज़ाम में, पर वो खुद को कुडंट रेजिस्ट मतलब खुद को रोक नहीं पा रहा है। किसके लिए? गेम खेलने के लिए। वो जब भी हिस्ट्री या एल्जेब्रा और भी सब्जेक्ट्स कुछ पढ़ना चाहता है तो लेकिन उसके बाद गेम खेलता है, उससे पहले गेम खेलता है, मतलब उसके लिए गेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू बी अ टेस्ट क्रिकेटर व्हेन आई ग्रो अप, ही टोल्ड हिज मदर। ऑफ वॉट यूज विल मैथ्स बी टू मी। अब वो बोल रहा है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा, टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। वो अपनी मम्मी को बोलता है और फिर उसके बाद बोलता है कि उसके बाद मेरे लिए मैथ्स का क्या यूज रह जाएगा। यू नेवर नो, सेड हिज मदर, हु हैपन टू बी मोर ऑफ ए क्रिकेट फैन देन हिज फादर। यू माइट नीड मैथ्स टू वर्क आउट योर बैटिंग एवरेज। अब उसकी माँ जो है उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं पता भी मैथ्स का क्या यूज होगा, जो कि क्रिकेट की उससे फादर के जो कि क्रिकेट की फैन है उसके फादर से भी ज़्यादा। और वो बोलती है कि जब तुम बैटिंग का एवरेज निकालोगे तो तुमको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड एज फॉर हिस्ट्री, वुडेंट यू लाइक टू बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री? फेमस क्रिकेटर्स मेक हिस्ट्री। और वो हिस्ट्री के लिए बोलती है कि क्या तुम हिस्ट्री का पार्ट नहीं बनना चाहते? जो फेमस क्रिकेटर्स होते हैं उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है या फिर वो हिस्ट्री बनाते हैं। मेकिंग हिस्ट्री इज ऑल राइट, सेड रंजी। अब वो बोलता है हाँ ठीक है, हिस्ट्री बनाना ठीक है, एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू रिमेंबर द डेट ऑन विच आई मेक इट। पर अगर वो उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी उसने हिस्ट्री बनाई है जिस डेट पर उसको याद नहीं रखनी पड़ेगी। सिंस द पार्क वॉज नॉट अवेलेबल, Ranji and his friends would play on the river bank against their rivals, the village boys. अब क्या है, उनको खेलने के लिए पार्क अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, रंजी और उसका जो फ्रेंड्स हैं वो खेलने गए रिवर बैंक के पास। एक नदी है वहाँ पर, नदी के किनारे वो खेलने गए हैं। उनके राइवल्स हैं, उनके अपोजिट में कौन खेल रहे हैं, विलेज बॉय खेल रहे हैं। द मैच वॉज टू बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग संडे। और जो आने वाला जो संडे है उस पे उनका मैच
फिक्स किया गया है। द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉयज लिव नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिस अ लॉट टुगेदर, whereas Ranji's team was drawn from all parts of the town. अब जो विलेज बॉयज वाली जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस करते हैं इसलिए वो अच्छा खेलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रणजी की टीम है वो क्या है, वो पूरे टाउन से लेकर आए हैं वो लोग, मतलब कोई किधर से आया है कोई किधर से आया, तो वो रोज प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं। आफ्टर ऑल sometimes their father also turned up for a game. They weren't very good, but you couldn't tell them that. After all, they helped to provide bats and balls and pocket money. अब क्या होता है, जो उनकी दूसरी वाली जो टीम है जो इतने अच्छा नहीं खेलती है, उसमें क्या होता है, बच्चों के जो फादर्स हैं वो भी कभी कभी उनके साथ खेलने आ जाते हैं। और लेकिन वो अच्छा नहीं खेलते हैं, फिर भी उनको आप ऐसे बोल नहीं सकते कि तुम अच्छा नहीं खेलते हो, क्योंकि वो ऐसे चिढ़ जाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे। और इसके बाद वो क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? वो बैट बॉल अपनी पॉकेट मनी सर लेकर आते हैं। ए रेगुलर स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब होता है ऑडियंस, एट दीज मैचेस वॉज नक्कू द क्रोकोडाइल हु लिव्ड इन द रिवर। अब उनका रेगुलर ऑडियंस कौन है, उनको रोज मैच देखने कौन आता है? एक क्रोकोडाइल है जिसका नाम उन्होंने नक्को निकाल रखा है, नाको निकाल रखा है, जो कि कहाँ रहता है, पास ही की एक रिवर है उसके अंदर वो रहता है। नाको नेम्स नोजी, बट द विलेज बॉयज वर वेरी रेस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नाको जी। नाको में मतलब क्या होता है, नोजी होता है, और जो विलेज बॉयज है वो उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसे? नाको जी, नाको जी बोलते हैं या नाको सर बोलते हैं। ही हैड अ लॉन्ग स्नाउट, स्नाउट मतलब नोज, उसकी जो नोज है वो बहुत ज्यादा लंबी है। रोज ऑफ अगली लुकिंग टीथ, और उसके जो टीथ है उसकी रोज है जो कि बहुत ज्यादा अगली है। सम ऑफ देम बैडली इन नीड ऑफ फिलिंग, जिसमें से कुछ को बहुत ज्यादा फिलिंग की जरूरत है। एंड अ पावरफुल स्केली टेल, और उसकी बहुत ही पावरफुल स्केली टेल है। He was nearly 15 feet long, but you did not see much of him. He swam low in the water and glided smoothly through the tall grasses near the river. अब क्या है, वो लगभग 15 फीट लंबा है और आप उसे पूरा नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे पानी है तो पानी के अंदर आधा रहता है और आधा बाहर रहता है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली दिख नहीं पाता है, और वहां पे जो घास वगैरह है वहां पे वो बैठा रहता है। Sometimes he came out on the river bank to bask in the sun. Bask in the sun मतलब वो धूप सेकने कभी कभी रिवर से बाहर आ जाता है। He did not care for people, especially cricketers. He disliked the noise they made, frightening away the water. अब वो क्या है, उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं है, वो अपनी रिवर में रहता है, बाहर आता है, धूप सेकता है और अंदर चला जाता है। और उसे जो क्रिकेटर्स है उनसे भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फ्राइटनिंग अवे द वाटर birds and other creatures required for an interesting menu, and it was also alarming to have cricket balls flopping around in the shallows where he liked to rest. यहाँ पे मेन्यू का मतलब है उसके लिए जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं, ये बर्ड्स वगैरह हैं या और भी जो इंसेक्ट्स हैं, ये उस क्रोकोडाइल के लिए खाने का मेन्यू है। वहाँ पर जितनी भी बर्ड्स हैं क्रिएचर्स हैं वो क्या है, उससे डर के भाग जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, उनकी जो क्रिकेट बॉल है वो भी उसके आसपास पॉप करती रहती है, वहाँ पर चली जाती है। और इनके सब के बाद भी वो वहाँ पर रिवर के पास रेस्ट करता रहता है। देखिए रिवर का सीन दिखाया गया आपको जहाँ पर ये क्रोकोडाइल यहाँ पर बैठा है। The following Sunday morning, Ranji hurried out of the house with Nathu, carrying his bat and thermos of lime juice thoughtfully provided by his mother. अब क्या होता है, अगले संडे को ये जो रंजी है ये जल्दीबाजी में नाथू के साथ जाता है और वो एक थर्मस में लाइम जूस लेकर जाता है जो कि उसकी मम्मी ने उसे
दिया था। Have got the stumps? He asked Nathu, who was at the gate. अब वो जो नाथू है जो गेट पे खड़ा है उससे पूछता है कि क्या तुम स्टम्प्स लेकर आ गए हो। सुंदर हैज देम, सुंदर हैज देम। अब वो बोलता है कि ये सुंदर लेकर आएगा या सुंदर के पास है। एंड द बॉल, अब वो पूछता है और बॉल कहाँ पर है। यस, एंड अनिल्स फादर इज ब्रिंगिंग 1-2 प्रोवाइडेड ही ओपन्स द बैटिंग। अब वो बोलता है कि जो अनिल के फादर हैं वो लेकर आएंगे बशर्ते वो बैटिंग खुद करेंगे, मतलब ओपनिंग वो करेंगे बैटिंग से। नाथू रोड वाइल रंजी सेट ऑन द क्रॉसबार विद द बैट एंड द थर्मस। अब क्या होता है, जो रंजी है वो क्रॉसबार पर बैठ जाता है, नाथू से चलाता है और थर्मस और बैट के साथ वो वहां पर बैठ जाता है। अनिल वॉज वेटिंग फॉर देम आउटसाइड हिज हाउस। और जो अनिल है अपने घर के बाहर उन दोनों का वेट कर रहा होता है। When the boys reached the slopes of the river bank, they were astonished by what they saw. They gaped in awe at their cricket pitch. अब क्या होता है, जैसे ही वो लोग जो हैं क्रिकेट वाले जो खेलने के लिए वहाँ पे रिवर बैंक पे जाते हैं, वो देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो कुछ देखकर। और गैप्ड इन ओ, इसका मतलब है जब हम इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो ऐसे ही वो वहां पर जाकर शॉक्ड हो जाते हैं क्रिकेट पिच पे। अक्रॉस इट बास्किंग इन द सॉफ्ट वार्म सनशाइन वॉज नाको द क्रोकोडाइल। अब क्या होता है, वो क्या देखते हैं जो इतना शॉक्ड हो जाते हैं, वहां पर वो जो क्रोकोडाइल था नाको नाम का, वो वहां पर धूप सेक रहा होता है। उनका जो क्रिकेट पिच था वहां पर वो आ जाता है। आई डोंट थिंक इट वॉन्ट्स अस टू प्ले सैड शेरो। अब शेरो नाम का एक बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि हमको खेलने देना चाहता है। We will have to get him off, said Ranji. You'd better keep out of the reach of his tail and jaws, said Shero. अब रंजी बोलता है कि ठीक है हम इससे छुटकारा पा लेंगे या इसको यहाँ से भगा देंगे। फिर वो जो शेरो है वो बोलता है कि इससे अच्छा होगा कि तुम अपने आप को इससे दूर रखो, इसकी टेल और जॉ से। वी विल वेट अंटिल ही गोज अवे, सेड प्रेम। अब प्रेम बोलता है कि हमको वेट करना चाहिए जब तक ये यहाँ से चला नहीं जाता, उसके बाद हम खेल सकते हैं। बट नाको शोव्ड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव। अब जो नाको है, क्रोकोडाइल है, वो बिल्कुल भी वहां से हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता है वहां से। द पेबल्स द बॉयज थ्रू एट नाको हैड नो इफेक्ट। अब जो बच्चे हैं उसके ऊपर कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन उनका भी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दे सिंपली बाउंस ऑफ हिज दो हाइड। ये हाइड मतलब वो जो क्रोकोडाइल है उसके ऊपर जो हार्ड जो स्किन होती है ना उसकी, वो है। दे ट्राइड मड बॉल्स एंड एन ऑरेंज। अब क्या करते हैं, वो उसके ऊपर पत्थर मारते हैं और जो पत्थर है वो ऐसे बाउंस होके वापस वहीं पर गिर जाते हैं। उसका जो टफ हाइड है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उन्होंने मिट्टी की बॉल्स भी उसके ऊपर मारी, उन्होंने ऑरेंज भी उसके ऊपर मारे, लेकिन किसी का भी उस क्रोकोडाइल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो आराम से धूप सेक रहा है। नक्को twitched his tail and opened one eye but refused to move on. अब यहाँ पे twitched मतलब मूव करना, सडन मूवमेंट। तो नक्को क्या करता है, अचानक से उसकी जो टेल है उसको हिलाता है, लेकिन वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, ऐसा लग रहा है कि वो वहां से जाना ही नहीं चाहता है। देन प्रेम टुक अ बॉल एंड बॉल्ड अ फास्ट वन एट द क्रोकोडाइल। अब प्रेम क्या करता है, एक बॉल लेता है और उसकी तरफ जोर से मारता है। इट बाउंस जस्ट शॉर्ट ऑफ नाको एंड कॉट हिम ऑन द स्नाउट। और जो बॉल है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, वो अपनी नोज में उसको या उसका जो मुंह है उसके अंदर पकड़ लेता है। स्टार्टलेड एंड स्नग ही विगल्ड ऑफ द पिच एंड मूव्ड रैपिडली डाउन द रिवर बैंक इनटू द वाटर। There was a mighty splash as he dived for cover. Wriggled मतलब होगा यहाँ पे अपनी जो टेल है उसकी ऐसे यू मूव करते हुए वो वहां से फटाफट मतलब परेशान हो जाता है। बच्चे उसके ऊपर कभी क्या मार रहे हैं कभी क्या मार रहे हैं, तो गुस्से में वहां से उस रिवर के अंदर वापस चला जाता है।
और जब वो जाता है तो एक बहुत ही जोरदार छपाक की आवाज आती है वहां पे, जब वो उस रिवर के अंदर अंदर चला जाता है। When the grown-ups arrived, no one mentioned the crocodile, just in case the adults decided to call the match off. अब जो ग्रोन अप्स आते हैं, ग्रोन अप्स कौन थे? जो विलेज बॉयज थे, जिनको बहुत अच्छा खेलना आता था, जो कि रोज प्रैक्टिस करते थे। जैसे ही वो आते हैं तो उनको ये जो पहले वाली टीम थी क्रोकोडाइल के बारे में कुछ नहीं बताती है। वो ऐसे सोचती है कि अगर ये मैच को रुकवा देंगे या बंद करवा देंगे, इसलिए वो उनको कुछ भी नहीं बताते हैं। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द विकेट विच Nako had left in fair condition, Shero and Ranji tossed the coin. Ranji called heads, but it came up tails. Shero chose to bet first. अब क्या होता है, वो इंस्पेक्ट करते हैं कि वो जो क्रोकोडाइल था उसने जमीन ऐसे कैसे खाली छोड़ दी थी, मतलब कोई भी नुकसान नहीं किया, जैसी थी वैसे ही है। तो उसके बाद क्या करते हैं, शेरो और रंजी जो है टॉस करते हैं कॉइन को। रंजी बोलता है कि हेड्स आएगा, पर टेल्स आता है। तो शेरो क्या करता है, बैटिंग करता है। अब The tall Delhi player came out to open the inning with little money. अब जो दिल्ली प्लेयर है वो एक छोटा कोई बच्चा होगा, मनी, उसके साथ खेलने के लिए आता है। Who was bowled for a duck in the third over, जो कि एक डक के लिए बॉलिंग करता है थर्ड ओवर में। But the tall fellow showed no sign of getting out. अब जो टॉल फेलो है, मतलब वो जो लंबा लड़का है, वो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। He hit 2 more boundaries and then swung one hard and high towards the river. अब क्या करता है, वो 2 बार बाउंड्रीज को हिट कर जाता है और एक बार इतनी तेज बॉल को मारता है कि वो रिवर के पास चली जाती है। Nako, who had been sulking in the shallows, saw the ball coming towards him. Sulking मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, गुस्से से देख रहा है। Saw the ball coming towards him, वो देखता है कि बॉल उसकी तरफ आ रही है। He opened his jaws wide and with a satisfying clunk, the ball locked between his back teeth. अब वो जैसे ही बॉल को आती हुई देखता है, अपना मुंह खोल लेता है और वो बॉल जो है उसके बैक टीथ में जाकर फंस जाती है। Nako got his teeth deep into the cricket ball and chewed. अब वो क्या करता है, अपने जो दांत है उसके अंदर चुबा देता है डीपली और उसको चबाने लग जाता है। Revenge was sweet, ये बदला उसको बहुत अच्छा लगता है। And the ball tasted good too, और उसको बॉल भी बहुत टेस्टी लगती है। The combination of leather and cork was just right, और उसको जो लेदर और कॉर्क का जो कॉम्बिनेशन था, मतलब उन चीजों से बॉल बनी हुई थी, वो उसको अच्छा लग रहा है। Nako decided that he would snap up any other balls that came his way. और नाको जो है, जो क्रोकोडाइल है, वो डिसाइड करता है अब की बार जो भी बॉल आएगी उसको वो ऐसे ही खा लेगा या पकड़ लेगा। The bank manager produced a new ball and insisted that he would ball with it. The match continued and the score mounted steadily. Nathu's father, who was keeping wicket, dropped a catch and made up for it later. The innings ended with a modest total of 145 runs. यहाँ पे modest मतलब not very big. अब जो बैंक मैनेजर है वो न्यू बॉल लेकर आता है, ऐसे करके वो खेलना स्टार्ट करते हैं और वो खेलते रहते हैं। खेलने के बाद जो नाथू के फादर हैं वो विकेट करते रहते हैं और वो क्या करते रहते हैं, एक कैच को ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद फाइनली क्या होता है, उनका जो रन बनते हैं वो उनके जो रन बनते हैं वो होते हैं 145 रन, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। Lunch first, said the bank manager, and they took a half-hour break. अब जो बैंक मैनेजर है वो बोलता है कि लंच फर्स्ट, मतलब पहले लंच कर लेते हैं और वो आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। Soon the picnic was in full swing with patties, pakora, carrot halwa, savory rice and sauces of all kinds. अब क्या करते हैं, उनकी जल्दी वो पिकनिक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो खाने पीने की लेकर आते हैं। पेटीज लाते हैं, पकोड़े लाते हैं, गाजर का हलवा लाते हैं, सेवरी राइस लाते हैं, सॉस लाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें वो खाने पीने की लाते हैं। No one noticed that Nako, using some tall reeds as cover, had crept halfway
अप द रिवर। अब क्या होता है, वो सारे लोग तो अपने पिकनिक बनाने में बिजी थे, लंच कर रहे थे। उसी टाइम क्या होता है, वो जो नाको था, क्रोकोडाइल था, वो चुपचाप से रिवर से बाहर आने लगता है। रिवर बैंक, दोज डिलीशियस फूड स्मेल्स हैड रीच्ड हिम टू। अब वो जो स्वादिष्ट खाना लेकर आए थे सारे लोग, उसकी जो बहुत अच्छी खुशबू थी वो भी नाको को जा रही थी, तो वो भी खुशबू सूंघ के वहां पर आ जाता है। आफ्टर लंच द बैंक मैनेजर स्ट्रोड आउट to the wicket in the company for young Nathu. Shero opened the bowling for the village team. The tall Delhi player took up bowling from the other end. The bank manager had his bat raised and the ball took his middle stump. अब जो बैंक मैनेजर है वो खेलने के लिए जाता है। उसके बाद क्या होता है, शेरो विलेज टीम के लिए बॉलिंग करता है और जो टॉल दिल्ली प्लेयर है वो दूसरी तरफ से बॉलिंग करता रहता है। और जो बैंक मैनेजर है अपना बैट बैट जो होता है उसको ऐसे रेस करता है और मिडिल स्टंप पे उसकी जो बॉल है वो लग जाती है। अ फ्लाई गॉट इन माई आई ही मटर्ड। अब वो बोलता है कि मेरी आंख में कोई मक्खी चली गई है। आई वॉजंट रेडी, फ्लाइज एवरीवेयर। अब वो बोलता है कि ये जो मक्खियां हैं सारी तरफ है, मैं खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। एंड ही स्वेटेड एंग्रीली एट फ्लाइज दैट नो वन एल्स कुड सी। अब वो क्या करता है, आउट हो जाता है। तो वो ऐसे बहाने बना रहा है, मतलब कि यहाँ पे मक्खियाँ मक्खियाँ आ गई, मैं खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। और स्वेटेड मतलब ऐसे जब हम दोनों हाथ करके ऐसे मक्खी मारते हैं वो होता है। और वो ऐसे गुस्से में इस तरीके से मक्खियाँ मारने लगता है जो कि किसी को भी नहीं दिख रही है, सिर्फ उसी को दिख रही है वो। He walked to the banyan tree and lowered himself into the coat respectfully brought for him by the villagers rather gingerly, मतलब केयरफुली। अब यहाँ पर क्या होता है, वहां पर एक बैनियन ट्री है, वहां पर एक चारपाई रखी हुई है, वहां पर उसके ऊपर जाके वो चुपचाप से सो जाता है, जो कि विलेजर्स उसके लिए रेस्पेक्टफुली लेकर आए थे। इट cracked but took his weight. Soon he was fast asleep. The flies did not seem to bother him anymore. अब क्या होता है, वो थोड़ी सी क्रैक हो रखी है पर फिर भी उसका वजन जो है वो सह लेती है और जल्दी उसको नींद आ जाती है। अब उसको कोई भी फ्लाई या मक्खी परेशान नहीं कर रही है। There were a couple of good partnership till Mani got a ball to spin sharply and Nathu was out. अब उनकी भी एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, वो बाकी के सारे लोग हैं जो खेल रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, मानी के पास बॉल है, मानी मतलब स्पिन कर रहा है बॉल को, बॉलिंग कर रहा है, और नाथू क्या है, आउट हो जाता है उस टाइम पे। नाथू's father, the baker, scored 2 and was run out while trying to make another 2। अब जो नाथू के फादर हैं जो कि बेकर हैं, उन्होंने 2 रन बनाए हैं और अगले 2 बना रहे थे जब वो रन आउट हो जाते हैं। So intent was everyone on watching the cricket that no one noticed that Nako had crept further up the river bank to slide beneath the coat on which the bank manager was sleeping। अब क्या होता है, सारे लोग खेलने में बिजी है, कोई भी ये नोटिस नहीं करता कि वो जो क्रोकोडाइल है वापस धीरे धीरे आके जो चारपाई के ऊपर वो जो सो रहे थे बैंक मैनेजर, उसके नीचे जाके वो चला जाता है। There was just room enough for Nako to get between the legs of the coat. It was not long before Nako dozed off too। अब क्या होता है, जो नाको है उसके लिए वो जो चारपाई है उसके नीचे उसके लिए एक रूम जैसा बन रखा है, तो उसे वो रूम जैसा लगता है और उसके अंदर वो सीधे सीधे चला जाता है। द स्कोर रीच 140। अब जो उनका स्कोर है वो 140 तक आ गया, मतलब उन्होंने 140 रन बना लिए हैं। ओनली 6 रन्स वर नीडेड फॉर विक्ट्री। अब उनको सिर्फ 6 रन चाहिए जीतने के लिए। रणजी डिसाइडेड टू डू इट इन स्टाइल एंड ही ड्रोव द बॉल हार्ड एंड हाई टुवर्ड्स द बैनियन ट्री। अब क्या करता है, रणजी सोचता है मैं इसको स्टाइल में बनाऊंगा, मतलब वो सोच रहा है कि मैं छक्का लगा दूं ताकि एक बार में सारे रन बन जाए। तो अब क्या होता है, वो अपने बैट को इतनी जोर से घुमाता है, जो बॉल है वो उस बैनियन ट्री के पास जाकर गिर जाती है। इट स्ट्रक
नक्को ऑन द जॉ एंड लूजन वन ऑफ हिज टीथ। अब क्या होता है, वो वापस नक्को के ऊपर जाके लगती है और उसके एक दांत को लूज कर देती है, मतलब उसके एक दांत पे जाके बहुत तेज से बॉल लग जाती है। नक्को लंग्स फॉरवर्ड, टेल थ्रैशिंग एंड जॉस स्नैपिंग। अब यहाँ पे लंग्स फॉरवर्ड मतलब वो जल्दी से वहां से भागता है, चला जाता है। थ्रैशिंग मूविंग, और उसके जो जॉ है उसको स्नैप करता है। द द कोट विद द मैनेजर स्टिल ऑन इट। अब वो क्या होता है, वो जो क्रोकोडाइल है वो उस चारपाई के नीचे फंस चुका है। अब जो चारपाई है क्रोकोडाइल के ऊपर है, अब वो ऐसे चल रहा है और चारपाई भी उसके साथ साथ ही जा रही है, और चारपाई के ऊपर वो जो बैंक मैनेजर है वो भी उसके ऊपर अटका हुआ है। क्रोकोडाइल एंड कोट वर नाउ जैम्ड टुगेदर एंड व्हेन नक्को रश्ड फॉरवर्ड ही टुक द कोट विद हिम। अब दोनों जाम हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर, और जहां जहां नक्को जा रहा है वहां वहां वो चारपाई जा रही है। The bank manager woke up to find the cot pitching violently from side to side. Pitching मतलब moving। अब क्या हुआ, जैसे ही वो क्रोकोडाइल उसके नीचे मूव करने लगा तो जो बैंक मैनेजर है वो भी उठ गया। अब क्या है, वो जो चारपाई है, जो कोट है, वो भी मूव कर रही है वहां पे वायलेंटली। हेल्प, ही शाउटेड हेल्प। अब वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, मतलब हेल्प करो। The boys scattered in all directions, for the crocodile was now advancing down the wicket, knocking over stumps and digging up the pitch. As he went, the swallowed a sun hat and a glove. A batsman's pad was caught up on his tail. अब क्या होता है, वो क्रोकोडाइल इतनी जोर जोर से इधर उधर भाग रहा होता है, उनके जो स्टम्प्स है वो गिरा देता है, उनके ऊपर से चला जाता है, किसी का ग्लव्स जो है वो खा लेता है, और किसी की हैट है वो खा लेता है, वहां पे खड्डा करने लग जाता है। और वो क्या करता है, किसी कोई बैटमैन है उसके पैड को पकड़ लेता है और उसकी टेल के अंदर वो फंस जाता है, मतलब उसकी पूंछ में भी बहुत सारी चीजें फंस जाती हैं। अब क्या होता है देखते हैं आगे। कम ऑन बॉयज हेल्प, द बैंक मैनेजर शाउटेड, hanging onto the cot. Get me off. The cot remained firmly attached to the crocodile and so did the bank manager. अब क्या होता है, वो जो बैंक मैनेजर है वापस चिल्लाता है कि मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अभी तक उसी के साथ हैंग हुआ है, लटका हुआ है उस चारपाई के ऊपर, और वो बोलता है कि मुझे इसमें से निकालो, मुझे बचाओ यहाँ से। The problem was solved when Nako made for the river and plunged into its familiar water. The bank manager tumbled into the water and scrambled up the bank while Nako made for the opposite shore. अब क्या होता है, नक्को फाइनली क्या होता है, जहां से वो आया था उस रिवर से उसी के अंदर चला जाता है, और जो बैंक मैनेजर है वो भी वहां पे, मतलब दूसरी डायरेक्शन में बैंक मैनेजर चल जाता है और इधर की डायरेक्शन में नक्को चला जाता है। When on their way back home, Shero offered a return match the following week. None of the grown-ups seemed to be free. अब क्या होता है, ये सारी चीजें हो जाती है, जो शेरो है वो अगले वीक के लिए मैच करने के लिए बोलता है, लेकिन अब क्या है, जो भी ग्रोन अप्स थे कोई भी खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर है क्रोकोडाइल वाला यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है वेयर डिड द रंजी एंड हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट व्हेन देयर वाज नो पार्क इन द विलेज। अब जब हम उनके पास पार्क खेलने के लिए अवेलेबल नहीं था तो वो कहाँ खेलने जाते थे, तो वो जाते थे नियर द बैंक रिवर, मतलब वो नदी के किनारे खेलने जाते थे। नेक्स्ट है हु वाज अ रेगुलर स्पेक्टेटर ऑफ दीज मैचेस, और उनकी जो रेगुलर ऑडियंस थी वो कौन थी, एक क्रोकोडाइल था जिसका नाम था नाको। नेक्स्ट है व्हेन वाज द मैच गोइंग टू बी हेल्ड, अब मैच कब होने वाला था, अगले संडे को होने वाला था। नेक्स्ट है सी हु सेड दीज वर्ड्स टू whom, किसने किससे कहा। फर्स्ट है वी विल वेट अंटिल ही गोज
अवे, ये सेंटेंस किसने किससे कहा था? प्रेम सेड टू अदर बॉयज. आई एम गोइंग टू बी अ टेस्ट क्रिकेटर व्हेन आई ग्रो अप. ये सेंटेंस किसने कहा था? रणजी सेड टू हिज मदर. नेक्स्ट है, मेकिंग हिस्ट्री इज ऑल राइट एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू रिमेंबर द डेट ऑन विच आई मेक इट. ये सेंटेंस भी रंजी ने अपनी मदर से कहा था. नेक्स्ट है हमारे राइट एंड रॉन्ग. फर्स्ट है, रंजी वॉज टॉकिंग अबाउट मेकिंग द हिस्ट्री. तो इसमें आ जाएगा हमारा राइट. नेक्स्ट है, नाथूस फादर वॉज अ बार्बर. इसमें आ जाएगा हमारा रॉन्ग. नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन नक्को मेड फॉर द रिवर एंड प्लंज्ड इनटू इट्स फेमिलियर वाटर. तो इसमें भी हमारा आ जाएगा रॉन्ग. नेक्स्ट है, द विलेज बॉयज वर वेरी रेस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नक्को जी, नक्को सर. तो ये हमारा हो जाएगा राइट. नेक्स्ट है, नाथू वॉज वेटिंग फॉर अनिल एंड रंजी आउटसाइड हिज हाउस. तो इसमें भी हमारा आ जाएगा रॉन्ग. हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है.